डियर स्टूडेंट्स, आपका बीएससी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट में सीरीज का जो टेस्ट है कन्वर्जेंसी टेस्ट वो हम पढ़ेंगे। तो सीरीज के कन्वर्जेंसी टेस्ट के लिए सबसे पहले देखो हम पढ़ेंगे सीरीज क्या होती है। सीरीज है वो एक ऐसे पदों की एक श्रेणी है जिसमें जो पद है वो जैसे U1 है, U2 है, U3 है। ये पद है एक प्रकार से एक निश्चित नियम से आते हैं नेक्स्ट पद, जैसे U के बाद में U1, U2, U3, U4, UN तक। तो इस प्रकार की एक सीरीज है, इसको हम सीरीज कहते हैं। और इसमें जो सीरीज है वो अगर इसमें पदों की संख्या निश्चित होती है तो उसको हम परिमित श्रेणी कहेंगे, और यानी फाइनाइट सीरीज कहेंगे। और अगर इसमें इनफाइनाइट है, पदों की संख्या निश्चित नहीं है, अंदाज नहीं लगा सकते हैं, तो उसको हम इनफाइनाइट सीरीज कहेंगे। अब आज हम इसमें पढ़ते हैं जो सीरीज है उसका कन्वर्जेंसी टेस्ट देखते हैं कि कौन सी सीरीज है वो कन्वर्जेंट होगी, कौन सी सीरीज डाइवर्जेंट होती है। कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट यानी इसका एक निश्चित मान जिसको हम हल कर सकें। तो जो श्रेणी का कन्वर्जेंसी है वो देखते हैं। तो किसी भी सीरीज का सबसे पहले हम देखते हैं उसका अगर कन्वर्जेंसी या डाइवर्जेंसी ज्ञात करना हो तो सबसे पहले हम उसका SN ज्ञात कर लेते हैं। दी गई सीरीज का योगफल करते हैं फर्स्ट, और योगफल n बराबर 1 से इनफाइनाइट तक जो भी है उस सीरीज का योगफल ज्ञात करेंगे। फिर उसकी लिमिट्स लेते हैं, लिमिट्स n टेंड्स टू इनफाइनाइट UN। इसमें हमें एक अगर योगफल हमें जो योगफल प्राप्त होता है अगर ये परिमित है तो जो सीरीज होती है वो अभिसारी होती है। अभिसारी यानी कि कन्वर्जेंट। और अगर ये जो राशि है वो अगर अपरिमित है, अगर अपरिमित है तो जो सीरीज होगी वो डाइवर्जेंट होगी यानी अपसारी। और अगर इस L का मान माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बाद में इसके बीच में कोई एक के अलावा दो मान भी हो सकते हैं, माइनस इनफाइनाइट भी हो सकता है, प्लस इनफाइनाइट, या इनके बीच का कोई मान अगर प्राप्त हो, दो मान प्राप्त हो, तो उस सीरीज को हम दोलायमान सीरीज कहेंगे जिसका एक निश्चित मान हमें प्राप्त नहीं हो। दो मान या दो से अधिक मान प्राप्त हो तो उसको हम दोलायमान सीरीज कहते हैं। तो ये तो फर्स्ट तरीका हुआ श्रेणी के अभिसरण का, सीरीज के अभिसरण का ज्ञात करने का। दूसरा है इसका जो तरीका है वो है ज्योमेट्रिक सीरीज, गुणोत्तर श्रेणी। तो गुणोत्तर श्रेणी देखिए क्या होती है। गुणोत्तर श्रेणी ज्योमेट्रिक सीरीज इस प्रकार की सीरीज है जिसमें ये एक गुणोत्तर श्रेणी है, ज्योमेट्रिक सीरीज है जिसका सार्वअंतर x है। ठीक है, तो इस प्रकार की कोई सीरीज हो तो उसके लिए हम देखते हैं जो ये x है इसकी वैल्यू अगर 1 और -1 और +1 के अगर बीच में अगर इसकी वैल्यू है x की, तो वो जो सीरीज होगी वो कन्वर्जेंट सीरीज कहलाती है। और अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी होती है तो उसको हम डाइवर्जेंट श्रेणी कहेंगे। एक है वो इसके बराबर में है, ध्यान रखना, एक के बराबर में अगर हो इस गुणोत्तर श्रेणी का मान है इस x का मान, तो जैसे 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 इस प्रकार की सीरीज है। इसमें यहाँ x की वैल्यू 1/2 है जो कि 1 से कम है, अतः ये सीरीज क्या होगी, ये कन्वर्जेंट सीरीज होगी। अन्यथा अगर यहाँ पर बड़ा मान है जैसे 2, 4, 8 अगर ऊपर हो तो वो सीरीज होगी डाइवर्जेंट सीरीज होगी। तो
सबसे पहले हम देखते हैं अगर कोई सीरीज है जिसका हम डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट ज्ञात करना चाहें तो वो गुणोत्तर श्रेणी तो नहीं है, गुणोत्तर श्रेणी होगी तो हम इस तरीके से उसका कन्वर्जेंसी टेस्ट करेंगे। दूसरा है नेक्स्ट, तुलना परीक्षण से भी हम कन्वर्जेंसी टेस्ट करते हैं। तुलना परीक्षण का मतलब इसमें हम जो भी सीरीज होती है उसको दो टुकड़ों में डिवाइड करते हैं। जैसे मान लो इस प्रकार की सीरीज आ गई 1/1 प्लस 1/n की पावर 1/n। तो इसमें दो सीरीज है, एक ये सीरीज लेंगे एक ये सीरीज लेंगे। तो इस प्रकार से अगर किसी फलन में दो सीरीज बने तो हम क्या करेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un/vn। un दी गई सीरीज, इसको हम दो टुकड़ों में लेके un और एक इसमें से हम vn को परिभाषित करेंगे। vn जैसे हमने ये ले लिया, vn सीरीज है तो इसमें इसको डिवाइड करके ये बचेगा और इसका मान अगर हम ज्ञात करें तो ये मान है वो 0 नहीं आना चाहिए, यानी इसका कोई न कोई निश्चित मान आए जो कि 0 नहीं हो। तो ये जो सीरीज है इसका मान है वो vn पर डिपेंड करेगा, यानी vn का जो मान होगा वही इस पूरी सीरीज का मान होगा, यानी उसी से ही हम इसकी कन्वर्जेंसी टेस्ट का पता लगाएंगे vn से। ठीक है। और नेक्स्ट है हाइपर हार्मोनिक सीरीज। तो हाइपर हार्मोनिक सीरीज देखिए क्या होती है, हाइपर हार्मोनिक श्रेणी। हाइपर हार्मोनिक श्रेणी इसको हम सिग्मा n की पावर p से लिखेंगे 1 प्लस 1/n प्लस n का स्क्वायर प्लस 1/n की पावर क्यूब 1/n की पावर p। तो इस प्रकार की कोई सीरीज है तो अगर ये कन्वर्जेंट होगी, यदि n यहाँ पर p की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी और डाइवर्जेंट होगा यदि p की वैल्यू 1 या 1 से कम या 1 के बराबर होती है। ये पहली वाली सीरीज से एकदम उल्टा है, और वैसे भी ये उल्टा है। देखो n नीचे आ रहा है, उसमें x ऊपर था, तो उसमें अगर 1 से बड़ा होता है तो डाइवर्जेंट था, इसमें ये 1 से अगर बड़ा p की वैल्यू अगर 1 से बड़ी होगी तो वो कन्वर्जेंट सीरीज होगी, और p बराबर 1 पर ये सीरीज डाइवर्जेंट होगी। उसमें p बराबर 1 पर सीरीज थी वो भी डाइवर्जेंट थी, इसमें भी 1 पर डाइवर्जेंट ही है। तो अगर इस प्रकार की कोई सीरीज है जिसको इस रूप में कोई मान दिया हुआ है, जैसे 1/1 1/1 की पावर 2 या 2 की पावर 2 2 की पावर 3 2 की पावर 4 या 1/n की जगह कोई भी मान हो सकता है, तो इस प्रकार से हम देखेंगे, तुलना करके पता लगा सकते हैं कि ये सीरीज हाइपर हार्मोनिक सीरीज है, और उससे हम p देख के पता लगाएंगे कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। एक और है इसका, सीधे तरीके से भी देख सकते हैं, अगर कोई सीरीज है वो अभिसारी होती है, यदि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un इक्वल टू 0, लेकिन इसका उल्टा है, वो जरूरी नहीं है सत्य होना। कोई सीरीज अभिसारी होगी यदि un बराबर 0 होगा। nवें पद का हम लिमिट याद करेंगे, un बराबर 0 होगा, और अगर un बराबर 0 है तो ये होना जरूरी नहीं है कि वह सीरीज अभिसारी ही हो, लेकिन अगर इससे हम ये पता लगा सकते हैं लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, अगर un बराबर 0 नहीं होता है तो वह निश्चित रूप से जो सीरीज है वो अपसारी होती है। तो इससे हम इस लाइन से हम अपसारी का पता लगा सकते हैं, और अगर un बराबर 0 आ जाए तो हमारे को इसमें दोनों टेस्ट चेक करने पड़ेंगे। अगर un बराबर 0 नहीं है तो वो निश्चित रूप से सीरीज है वो अभिसारी होती है। तो अब हम ये दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन हल करते हैं श्रेणी के। इसमें कन्वर्जेंसी टेस्ट देखना है इसका सीरीज का। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन 3 की पावर क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर अपॉन 4 की पावर 4 प्लस 4 की पावर 4 अपॉन
और 5 है। अब इसमें देखिए nवां पद निकालते हैं। सबसे पहले दी गई सीरीज का un, nवां पद आएगा, क्या आएगा, ऊपर n है, n की पावर n+1 अपॉन n+1 की पावर, यहाँ n पद देखना है, n बराबर 1 रखने पर इसको छोड़ दो आप, पहले पद को 1 रखने पर ये, 2 रखने पर ये, n बराबर 1, 2 रखेंगे। n पद देखिए कितना आएगा, इसका डिसाइड करेंगे तो n की पावर n, अगर n की पावर n लें तो n की पावर n लें तो देखिए 1 लेंगे, 2 लेंगे तो 2 की पावर 2, 3 लेंगे तो 3 की पावर 3 इंटू n+1, 3 की पावर, यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है, यहाँ 3 की पावर 3 है, ठीक है, 3 की पावर 3। तो ये देखिए n बराबर 1 लेंगे, प्रथम पद को छोड़ देते हैं इसमें, प्रथम पद को छोड़कर, क्योंकि इनफाइनाइट तक है, इसमें अगर हम एक पद को छोड़ देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी देखिए 1 रखेंगे और 2 रखेंगे तो 2 की पावर 2 अपॉन 3 की पावर 3, 4 रखेंगे 4 की पावर 4 अपॉन 5 की पावर 5। तो ये हमें nवां पद इसका प्राप्त हुआ सीरीज का। तो nवें पद के लिए अब इसको हम सरल करते हैं। तो n की पावर n अपॉन n+1 की पावर n इंटू n+1, और इसमें से हम n की पावर n कॉमन ले लेते हैं। n की पावर n कॉमन लेंगे तो या n की पावर n+1 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 + 1/n की पावर n+1, ठीक है। n की पावर n इससे कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, 1/n बचेगा, 1 + 1/n की पावर n+1। अब यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में 2 सीरीज बन रही है, तो इसको हम रेशियो टेस्ट से, जो तुलना परीक्षण है, उससे हम इसको हल करते हैं। यहाँ हम मान लेते हैं, माना क्योंकि अलग सीरीज 1/n है, इसकी अलग सीरीज है, तो Vn बराबर 1/n, इसको हम अलग सीरीज मान लेते हैं। तो अब देखिए इसकी हम लिमिट्स याद करते हैं। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un अपॉन Vn याद करते हैं। un अपने पास है 1/n, 1 + 1/n की पावर n+1, इसमें Vn है 1/n से इसको डिवाइड करेंगे तो 1/n से 1/n कैंसिल, तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट अपने पास ये बचेगा 1 + 1/n की पावर n+1। इसको हम अलग अलग लिखते हैं, तो लिमिट 1/1 1/n इंटू 1 + 1/n की पावर n। अब इसकी अगर हम लिमिट्स लें तो ये 1 + 1/∞, 1 + 0 तो ये तो 1 हो गया, और इनटू इसकी लिमिट्स कितनी होती है, इसकी लिमिट्स e होती है, चूंकि हम जानते हैं लिमिट्स n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 + 1/n की पावर n, इसकी लिमिट्स e है, वो हमेशा याद रखना, पीछे की क्लासों में आपने पढ़ा हुआ भी होगा। इसकी लिमिट्स हम याद करेंगे तो ये आएगा 1/e, जो कि 0 नहीं है, एक परिमित राशि हमें प्राप्त हुई। तो अगर ये 0 नहीं है, अगर ये 0 होता तो हम इसका फिर दूसरे तरीके से परीक्षण करते, लेकिन अब 0 नहीं है, तो अब जो इसका जो कन्वर्जेंसी टेस्ट होगा वो इस सीरीज पर डिपेंड करेगा, Vn वाली सीरीज पर इसका कन्वर्जेंसी टेस्ट डिपेंड करेगा। और ये Vn सीरीज है वो किस रूप की सीरीज है, 1/n की पावर p के रूप की सीरीज है। जो हमने हार्मोनिक सीरीज पढ़ी थी, हाइपर हार्मोनिक, अगर इसकी हम तुलना करें तो p की जगह अपने पास 1 आया, और अगर p बराबर 1 होता है
तो दी गई सीरीज क्या होती है, डाइवर्जेंट होती है। ठीक है, क्योंकि P की वैल्यू अगर 1 से कम हो या 1 के बराबर हो तो दी गई सीरीज है वो डाइवर्जेंट होती है। अतः हम कह सकते हैं दी गई सीरीज है वो क्या है, अपसारी है, डाइवर्जेंट है। इसी प्रकार एक और देखिए क्वेश्चन नंबर 2 इसका। सेकंड में अपने को UN दिया हुआ है, तो ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, इसमें UN सीधा दिया हुआ ही है। तो UN इक्वल टू √n² + 1 - n, ये अपने को UN दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चन है तो उसको हम क्या करेंगे, इसका हम परिमेयकरण करते हैं। परिमेयकरण करेंगे तो n² + 1 - n, n² + 1 + n से √n² + 1 + n परिमेयकरण करेंगे तो ये आएगा n² + 1 - n², और नीचे आ गया √n² + 1 प्लस का n, यानी कि 1/, ये बचेगा √n² + 1 प्लस का n। ये UN सरल करने के बाद में आया। इसमें से हम n कॉमन लें तो यहाँ पर बचेगा 1 + 1/n का स्क्वायर, अंडर के अंदर +1। ठीक है, इसको सरल करेंगे तो 1 + 1/n² + n। अब इसमें भी वही स्थिति बन गई, दो सीरीज बन गई। तो पहली सीरीज कौन सी है, एक हम इसमें VN मानेंगे, तो कौन सी सीरीज को हम VN मानेंगे, माना VN सीरीज 1/n ही मान लेते हैं क्योंकि यही अलग है, बाकी UN बच गया। तो लिमिट देते हैं, हम लिमिट याद करते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट UN/VN। तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट UN में VN से अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा √1 + 1/n² + 1, और इसकी लिमिट्स निकालेंगे तो कितना आएगा, अंडर के अंदर आ गया ये 1 + 0, 1 + 1 1/2, जो कि 0 नहीं है, एक परिमित राशि आ गई। ठीक है, तो इसका जो कन्वर्जेंसी टेस्ट होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, VN पर डिपेंड करेगा। अब चूंकि VN बराबर 1/n है, यहाँ पर भी P का मान भी एक ही है, अतः VN जो सीरीज है, VN सीरीज क्या है, अपसारी है। तो VN अपसारी है, अतः दिएगा UN भी सीरीज भी अपसारी होगा। तो इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन हो जिससे हम n पद ज्ञात कर सकें, अगर UN ज्ञात कर सकते हैं तो इससे हम इसका कन्वर्जेंसी टेस्ट, कन्वर्जेंसी या डाइवर्जेंसी का पता लगा सकते हैं। लेकिन इसमें शर्त यह है कि UN/VN का मान एक निश्चित मान आना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 है तो हम फिर देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में किस प्रकार से इसका हम कन्वर्जेंसी टेस्ट ज्ञात कर सकें।